गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज आपको नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दैट विल बी कंज्यूमर बिहेवियर ऑडिट समझाने जा रही हूँ। देखिए, ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना, राइट। तो अब यहाँ पर हमें कंज्यूमर बिहेवियर की चेक करना है कि कौन से तरीक़ों से हम उन्हें चेक कर सकते हैं और कैसे ऑब्जर्व करके जो है हम रिजल्ट निकालने के लिए पास रिजल्ट के पास होते हैं। तो वो अब हम देखते हैं। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर इंटरैक्ट विद द ब्रांड और प्रोडक्ट। मतलब ये ऑडिट क्या प्रोसेस दिखा रहा है कि किस प्रकार से एक जो कंज्यूमर है वो किसी भी ब्रांड और प्रोडक्ट से इंटरैक्ट होता है। लाइक ब्रांड और प्रोडक्ट उसको किस तरीके से अट्रैक्ट करता है कि वो उसे खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो, राइट। इट्स अ क्रूशियल टूल फॉर मार्केटर्स to identify opportunities, address challenges and refine their strategies। मैंने अभी हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात करी कि यही सारी चीज़ें हैं। अगर कंज्यूमर का बिहेवियर आपको समझ में आ रहा है अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिचुएशंस में, तो जो है मार्केटर्स के लिए इजी हो जाता है कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज किस तरीके से क्रिएट करे। ओके, सो की कंपोनेंट्स ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर ऑडिट आर कंज्यूमर सेगमेंटेशन। यू नो द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन? विभक्तिकरण। मतलब कि आपको कंज्यूमर को अलग अलग लाइन में खड़ा करना है। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, अलग अलग सेगमेंट्स में खड़ा करना है। ये कंज्यूमर कैसा है, ये कंज्यूमर कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। इट मीन्स दैट वो एज वाइज कैसा है, साइकोलॉजिकल, इसकी साइकोलॉजी कैसी है। पर्टिकुलर आप देखेंगे अर्बन एरिया के कंज्यूमर की साइकोलॉजी अलग होती है और रूरल एरिया के कंज्यूमर की साइकोलॉजी अलग होती है। छोटे एज के लोगों की साइकोलॉजी अलग होती है, बड़े एज के कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी अलग होती है, फीमेल की साइकोलॉजी अलग होती है और मेल की अलग होती है। इस प्रकार से हमको कंज्यूमर्स को अलग अलग सेगमेंट में बांटना है। तो दैट विल बी नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप वही जैसे बताया, एज वाइज, जेंडर वाइज, इनकम वाइज, एजुकेशन वाइज और ऑक्यूपेशन वाइज आप उनको बांट देंगे, ठीक है। देन ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में हम ये कंज्यूमर सेगमेंटेशन के अंदर डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक एंड साइकोग्राफिक की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिक में आप कंट्री वाइज उसे बांटेंगे, किसे? कंज्यूमर को, राइट। रीजन वाइज बांटेंगे, अर्बन, रूरल, क्लाइमेट वाइज, ये हमने बात कर ली। जहां पर ठंडा सीजन होता है, ठंडक रहती है हमेशा जो एरियाज में, रीजन में, वो कंज्यूमर अलग होते हैं। जहां पर गर्मी ज्यादा रहती है वो कंज्यूमर, आपको सबको एक एक सेगमेंट के वाइज बांटना है। लाइक नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, इंटरेस्ट कैसा है, वैल्यूज कैसी है और पर्सनालिटी कैसी है। देन नेक्स्ट इज बिहेवियर सेगमेंटेशन में यूसेज रेट, ब्रांड लॉयल्टी, परचेस ओकेजन। मतलब किन ओकेजन्स पे आप चीज़ों को खरीद रहे हैं, आप ब्रांड के प्रति कितने लॉयल है। क्या आप अगर टाइटन वॉच पहनते हो तो क्या जब अगली बार आपको वॉच चाहिए तो टाइटन का ही अगला मॉडल लोगे कि दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच करोगे। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर्स की आपको समझ में आनी चाहिए एज अ गुड मार्केटर। ओके, देन अब हम देख रहे हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये हम बार बार पिछले इसमें भी देख चुके हैं। सबसे पहले कंज्यूमर की नीड को पहचानो, उसके बाद उससे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो कि व्हाट एग्जैक्टली द कंज्यूमर नीड। फिर कंज्यूमर क्या करता है, तो कंज्यूमर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल सॉल्यूशन। देन जो है उसके पास अल्टरनेटिव्स रहते हैं, उसको वो इवैल्यूएट करके फिर परचेज डिसीजन वो लेता है। देन कंपेयरिंग डिफरेंट ऑप्शंस, ओके, और फिर परचेज डिसीजन लेता है। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। और उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर, मतलब कि चीज़ आपने खरीद ली है, अब उसको खरीदने के बाद कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी चाहिए रहती है, या फिर
कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो आप बार बार, जैसे अगर वॉशिंग मशीन खरीदी, उसका यूसेज आपने वहाँ सीख लिया था डेमोन्स्ट्रेशन में, स्टिल आपको नहीं आ रहा है, आपने कॉल लगा दिया, भैया आ जाइए ज़रा बता दीजिए। तो ऐसे काफ़ी पोस्ट परचेज बिहेवियर भी ऑब्जर्व करने पड़ते हैं कंज्यूमर के, कंज्यूमर कैसे कैसे बिहेव करता है आफ्टर परचेसिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब है कंज्यूमर मोटिवेशंस एंड परसेप्शंस। तो उसमें है मोटिवेशनल फैक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव्स कंज्यूमर बिहेवियर, एग्जांपल साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप लोगों ने मास्लोज नीड थ्योरी ऑफ हायरार्की पढ़ी है, जिसमें कि क्या बताया जाता है कि इंसान जो है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट होता है और करता भी है। तो वहाँ पे वही चीज़ करना है कि कंज्यूमर की क्या नीड्स है और कहाँ जाके वो सेटिस्फाइड होता है, उसका ऑब्जर्वेशन। देन परसेप्चुअल प्रोसेस में मतलब दृष्टिकोण की प्रक्रिया में आप क्या देखेंगे, हाउ कंज्यूमर परसीव इंफॉर्मेशन, जो है कंज्यूमर कहाँ से जो है इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए देखते हैं, जैसे सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, सिलेक्टिव रिटेंशन। कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, एटीट्यूड फॉर्मेशन, हाउ एटीट्यूड डेवलप, मतलब अब इस पे क्या बात कर रहे हैं हम कि एटीट्यूड, कंज्यूमर के एटीट्यूड को भी हम चेक कर रहे हैं, कब उनका एटीट्यूड चेंज होता है, कब फॉर्मेट होता है, बहुत सारी चीज़ें, हाउ डेवलप कैसे होता है, और देन कंज्यूमर लर्निंग एंड मेमोरी। और उसके बाद हम देखेंगे कि कंज्यूमर किस तरीके से कोई भी चीज़ को लर्न करता है और अपनी मेमोरी में रखता है। देखिए कई बार ऐसा होता भी है कि हमको कोई चीज़ दिखी, हमने सीखी, पर उस समय हम वो चीज़ को नहीं कर सकते, पर हम मेमोरी में रख लेते कि हमको इन फ्यूचर जब ये चीज़ काम आएगी तब खरीदनी है। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ों से जो है हम कंज्यूमर का ऑडिट कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि किस किस पॉइंट पे आकर के कंज्यूमर कौन सी चीज़ों को लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। देन क्लासिकल कंडीशनिंग में देखेंगे हम एसोसिएटिंग अ ब्रांड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सब वही चीज़ें हैं, कल्चर, सोशल इन्फ्लुएंस, सब कल्चर से कैसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार ये स्लाइड देख लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है हम अभी अपने पिछले जो एक्सप्लेनेशन है उसमें देख चुके हैं कि कैसे कल्चर से, कैसे सब कल्चर से, कैसे रेफरेंस ग्रुप्स, जो आपके रेफरेंस ग्रुप्स रहते हैं जो आपको रेफर करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उन सब चीज़ों से कंज्यूमर कैसे प्रभावित होता है चीज़ों को खरीदने के लिए, इन पर हमने चर्चा यहाँ पर करी है। कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सोशल मीडिया लिसनिंग, यस ऑफ कोर्स, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर वहाँ आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन जो है शॉपिंग करना बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, तो जो है आप सोशल मीडिया लर्निंग से भी कंज्यूमर प्रभावित हो रहे हैं। पर ऐसे कई कंज्यूमर है भी जो अभी भी फिजिकल जाकर ही चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देन मार्केट रिसर्च, यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा एंड रिपोर्ट्स, इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए एक बार इस स्लाइड को पूरी तरीके से, किस किस तरीके से ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाना है, बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, मतलब ऑडिट करते करते अब आपको क्या करते जाना है कस्टमर्स के साथ। अगर आपको ब्रांड लॉयल्टी बढ़ा ली है कस्टमर की, तो उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करिए। ब्रांड मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, टाइटन एक ब्रांड है, ठीक है। सबसे पहले क्या करती है कंपनी, अपने एक ट्रेडमार्क्स बनाती है, ठीक है। ट्रेडमार्क्स मतलब एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड का नाम दे देती है, पर अभी वो ब्रांड बना नहीं है। ट्रेडमार्क जब वो बन गया है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा जब वो रिकॉग्नाइज करवा देती है, देन इट विल बिकम अ ब्रांड। तो अब ब्रांड जब बन जाता है तो वो सर्टिफाइड, मतलब उसका इंस्पेक्शन हो जाता है और वो ऐसे सर्टिफाइड हो जाता है कि भैया हाँ ये प्रोडक्ट हम आँख बंद करके ले सकते हैं। और जो लोग ब्रांडेड चीज़ें पहनना, यूज़ करना पसंद करते हैं, उनकी लॉयल्टी कितनी है उसको भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा एज अ मार्केटर। और इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड आवर कंज्यूमर ऑडिट सेक्शन। तो एक बार मैं स्लाइड्स फिर से बता रही हूँ, तो आप ज़रा सा देख लीजिए, और कोई दिक्कत जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं।
ये जो वीडियो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए ऑडिट को मैंने उस तरीके से समझाया कि ऑडिट का मेन जो मतलब होता है कि आपको एज अ मार्केटर चेक करना है कि कंज्यूमर कैसे कैसे सिचुएशन में कैसे कैसे मोटिवेट होकर के चीज़ों को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।